हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा होगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 14 मई से 20 मई 2023 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह किसी भी क्षेत्र में मनचाहा परिणाम पाने के लिए अपने धन और ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। सप्ताह की शुरुआत में उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे। सप्ताह की शुरुआत में घर की मरम्मत आदि में जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। बेवजह चीजों पर खर्च करने से आपको बचना होगा। घर के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए मतभेद को मनभेद में बदलने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में सभी को मिलाकर चलना होगा, यही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। प्रेम संबंध में सोच समझकर ही आगे कदम बढ़ाएं और लोगों के सामने उसका प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा बेकार ही आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। अपने दिनचर्या और सेहत का ख्याल रखें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए है। इस सप्ताह आपकी कोई बड़ी मनोकामना या फिर लंबे समय से अटके काम को पूरा होने की संभावना बनती नजर आ रही है। सप्ताह की शुरुआत में ही संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ समाचार आपकी खुशियों का बड़ा कारण बनेगा। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत थे, तो आपका प्रयास इस सप्ताह सफल हो जाएगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों की झोली में मनचाहे प्रमोशन का पुरस्कार गिर सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान तीर्थाटन या फिर पर्यटन का अचानक से प्रोग्राम बन सकता है। यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल कहा जा सकता है। लव पार्टनर के साथ प्रेम सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन स्फटिक से शिवलिंग की पूजा और शिव महिमन स्त्रोत का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सफलता के जोश में या अभिमान में किसी का बात या व्यवहार के माध्यम से अपमान करने से बचें। इस बात की अनदेखी करने पर आपके अपने आपसे छिटक सकते हैं और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। बाजार में अपने साख को बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना आपको पड़ सकता है। यदि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने या फिर किसी योजना में धन निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। प्रेम संबंध में किसी गलतफहमी के चलते कड़वाहट आ सकती है। इस संबंध में कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर या आवेश में लेने से बचें। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। खान पान का ख्याल रखें, अन्यथा पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन गणपति की पूजा दुर्वा चढ़ाकर करें और गणपति अथर्व शीर्ष का नियमित पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह बीते कुछ समय से चली आ रही बड़ी चिंताओं को दूर करने वाला होगा। सरकार से जुड़े मामलों का किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से हल निकलेगा। रोजी रोजगार में आ रही अड़चनें दूर होंगी। जिन लोगों का स्वास्थ्य किन्हीं कारणों से खराब चल रहा था, उनको अपने सेहत में अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा।
हालांकि बावजूद इसके आपको अपने सेहत और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखना होगा। सप्ताह का उत्तरार्ध कामकाज महिलाओं के लिए बहुत शुभ साबित होगा। इस दौरान मिलने वाली कोई बड़ी उपलब्धि कार्य क्षेत्र के साथ साथ घर परिवार में भी मान सम्मान को बढ़ाने का कारण बनेगी। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक या मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अचानक से लंबी दूरी की यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। यात्रा सुखद एवं नवीन संबंधों को स्थापित करने वाली होगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिव साधना और उनके मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। पूरे सप्ताह उन्हें सौभाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई अहम जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। उम्मीद से ज्यादा प्रमोशन मिल जाने से मन हर्षित रहेगा। कार्य क्षेत्र में जूनियर के साथ साथ सीनियर भी पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप विदेश में कैरियर या कारोबार को लेकर प्रयासरत हैं तो आपको इस संबंध में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। यदि किसी बात को लेकर आपका स्वजनों के साथ मतभेद चल रहा था तो वह किसी वरिष्ठ या किसी शुभ चिंतक की मदद से दूर हो जाएगा और आप एक बार फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाह रहे थे तो इस सप्ताह ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको मिलेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शुद्ध घी का दिया जलाकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या को दूर करके राहत पहुंचाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको यह खबर सुनने को मिलेगी जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। भूमि और भवन से जुड़े विवाद का हल आपसी बातचीत से निकल आएगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही थी अब वह धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। घर परिवार के किसी अविवाहित व्यक्ति का विवाह तय होने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। मांगलिक कार्य में शामिल होने के भरपूर अवसर आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कैरियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगी। विदेश से जुड़े कारोबार या वहां नौकरी करने वालों के लिए इस दौरान कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। विवाहित लोगों के घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। मौसमी बीमारियों से सतर्क रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें और तुलसी जी की सेवा करें। तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। विशेष रूप से यदि आप भूमि या भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करते समय विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा आपकी एक छोटी सी भूल आपके लिए भविष्य में परेशानी का सबक बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए और मिली हुई जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी सेहत चिंता का बड़ा विषय बन सकती है। इस दौरान किसी पुरानी बीमारी के उभरने या फिर मौसमी बीमारी के चलते अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान कारोबार में आपको थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं भी आपको परेशान करेंगी। प्रेम संबंध में सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएं, यही आपके लिए उचित रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और उनके मंत्र का एक माला जप जरूर करें। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह हंसी खुशी बीतने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही इष्ट मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ किसी पर्यटन या तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक से प्रोग्राम बन सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के पूर्वार्ध में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश में अपने कैरियर या कारोबार के लिए प्रयासरत थे, तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में मिली किसी भी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने में कामयाब होंगे। आपके कार्य में अड़ंगे डालने वाले विरोधियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। व्यवसाय से जुड़ी यात्रा लाभप्रद साबित होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करके विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करें। धनु राशि। धनु राशि के जातक इस सप्ताह अपने इष्ट मित्र या फिर प्रभावी व्यक्ति की मदद से जीवन की बड़ी मुश्किलों का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप लंबे समय से किसी भूमि या भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत थे, तो आपकी कोशिश इस सप्ताह सफल हो जाएगी और आपको इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। मनचाहा प्रमोशन या फिर ट्रांसफर मिलने से नौकरी पेशा लोग प्रसन्न रहेंगे। सीनियर और जूनियर से मिल रहे भरपूर सहयोग के चलते कार्य क्षेत्र का माहौल सुखद बना रहेगा। सुख सुविधा से जुड़ी उन चीजों का क्रय कर सकते हैं जिसे आप लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे। सरकार से जुड़े किसी बड़े आदमी की मदद से किसी बड़ी योजना में जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप घर परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खास बात यह है कि ऐसा करते समय आपको परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपका मान सम्मान घर और बाहर दोनों जगह बढ़ेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मनचाहा जीवन साथी मिलने की आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होने जा रही है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और प्रसाद स्वरूप केसर का तिलक माथे पर लगाएं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ राहत लिए है। आप बीते कुछ समय से जिन समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे थे, उसका काफी हद तक समाधान इस सप्ताह निकल आएगा। आपकी न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक पीड़ाओं में भी अब धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाएगी। जो लोग पहले से बीमार चले आ रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई मित्र काफी मददगार साबित होगा और जीवन की सही दिशा दिखाएगा। माता पिता के सहयोग और समर्थन से आप अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला आसानी से ले सकेंगे। रोजी रोजगार से जुड़ी यात्राएं शुभ और लाभप्रद साबित होंगी। यात्रा के दौरान प्रभावी व्यक्तियों से संपर्क होगा, जिनकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे विवाद का हल बातचीत के जरिए निकालने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी। लव पार्टनर के साथ एक बार फिर से निकटता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की साधना और उनके मंत्रों का यथासंभव जप करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिसके चलते आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा दिखाई देगी। नौकरी पेशा लोग अपने सीनियर और जूनियर की मदद से अपने टारगेट को समय से पहले प्राप्त करने में कामयाब होंगे। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में साख बढ़ेगी। कारोबार में विस्तार और मनचाहे लाभ की कामना पूरी होगी। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को जहां खूब धन लाभ होगा, वहीं उनके जीवन में खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। किसी बहुप्रतीक्षित चीज के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में
किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस दौरान पर्यटन या पिकनिक आदि के प्रोग्राम भी बन सकते हैं। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतेगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। जीवन साथी का हर कदम पर सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें और बंदरों को गुड़ व चना खिलाएं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में मिले किसी भी अवसर को हाथ से फिसलने नहीं देना चाहिए, अन्यथा बाद में उन्हें इसे पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह यदि आप अपने समय और ऊर्जा का प्रबंध करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके पड़े काम पूरे होने के बाद आप काफी सुकून महसूस करेंगे। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपकी खुशी और सम्मान दोनों का कारण बनेगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। युवाओं का अधिकांश समय अपने इष्ट मित्रों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के अंत में घर परिवार के साथ पिकनिक पार्टी के प्रोग्राम बनेंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। वहीं विवाहित लोगों का जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो सेहत सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं नारायण कवच का पाठ करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।